झारखंड का गढ़वा, जहां लोग समाज सेवा के प्रति तो जागरूक हैं ही, खास करके रक्तदान की जब बात होती है तो निश्चित रूप से गढ़वा की बात प्रमुखता से होनी चाहिए। कई बार ये बात हम लोग बोले भी हैं, लिखे भी हैं कि जब भी किसी को मौका मिलता है रक्तदान करने का तो चूकता नहीं है, रक्तदान जरूर करता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसकी उम्र 44 साल हुई है मात्र, और 75वां रक्तदान के द्वारा किया जा चुका है। कंचन साहू जब गढ़वा से ताल्लुक रखते हैं तो इस नाम से भली भांति आप वाकिफ होंगे, ना वाकिफ नहीं होंगे। कंचन साहू जी हमारे साथ हैं। रक्तदान की बात जब गढ़वा में आती है तो लोग खासा जागरूक हैं। यहाँ पर जब किसी का जन्म दिवस हो या पुण्यतिथि हो तो लोग कुछ ना करके रक्तदान जरूर करते हैं। आप कैसे जागरूक हुए थे? 44 साल की उम्र तक अब तक आपने 75 रक्तदान आज किया, कैसे खुद जागरूक हुए थे? 1999 में एक सामाजिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है, जिसका छोटा इकाई होता है लियो क्लब, जिसमें 14 से 22 साल के 24 साल के बच्चों को ही उसमें ज्वाइन कराया जाता है। तो 1999 में 19 साल की उम्र में मुझे लियो क्लब गढ़वा विशाल के एक संस्था के द्वारा मुझे सदस्य बनाया गया। उस संस्था के द्वारा जुड़ने के बाद हमें स्वास्थ्य से काफ़ी लगाव था। उस बचपन से मेरे अगल बगल जितने भी मेरे जहाँ जन्म लिया, जहाँ मेरा कार्यक्षेत्र था, अगल बगल क्लिनिक ही थी, तो निश्चित रूप से जागरूकता और सोच क्लिनिकल था। लियो क्लब ज्वाइन होने के बाद कई केसेज आने लगा जब कि रक्त चाहिए, तो उस समय गढ़वा में ब्लड बैंक नहीं था, तो स्थानीय स्तर पर हम लोग रक्तदान करते थे। कुछ निजी अस्पतालें थी या निजी लैब था जहाँ हम लोग रक्तदान करते थे और लोगों को सेवा करते थे। बीच में कई बार हम लोग को डाल्टन भी जाना पड़ता था, जैसे गढ़वा में एक्सीडेंट हुआ, गढ़वा के लोगों को ब्लड चाहिए था, तो फिर हम लोग डायरेक्ट डाल्टन में जाते थे। ऐसे करते करते सफ़र शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह हॉबी हो गया और हॉबी व एक लक्ष्य के ओर हम आकर्षित हुए। और आज मेरा लक्ष्य है कि कम से कम शतक पूरा कर लें, और उसमें हमें 1999 से 2024 लगभग 25 सालों का सफ़र किया पूरा। तो उसमें चिकनगुनिया का दौर आया, कई बार कोरोना का दौर आया, कई बार निजी कारणों से सब साल में 4 बार नहीं दे पाया, लेकिन कोशिश किया कि साल में 4 बार हम दे सके। इसके लिए हमको बार बार सम्मानित भी किया जाता था रांची स्तर से, जो डोनर साल में 4 बार यानी प्रत्येक 3 महीना में जो रक्त देते थे उनका रिकॉर्ड जाता था रांची, तो सम्मानित भी होता था। तो धीरे धीरे हॉबी हो गया और आज 75वां दिया हूँ। और मैंने आंकड़ा जोड़ के रखा है कि जब ब्लड डोनेशन का मेरा उम्र ख़त्म हो गया 62 तक, उससे पहले अगर हम रेगुलर देते रहे प्रत्येक साल 4 बार, तो 75 महीना और लगेगा हमको, यानी मोटा मोटी अब जोड़ ले तो 5-6 साल 6 साल लगभग लगेगा। 6 साल में हम शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन उस 6 साल या 7 साल के बीच में मुझे लगातार 4 बार रक्तदान करना पड़ेगा। आज जो मौका मिला, इस बार मुझे मौका भी दे देता है। तिथि पता नहीं रहता, भूल जाता 3 महीना में, तो ये भी पॉजिटिव ये रहा है। जब कोई फ़ोन करता है तो एक बार हम ब्लड बैंक के रिपोर्ट वहाँ देखते हैं कि मेरा समय पूर गया। तो आज 21 जनवरी को मैंने 74वां दिया था, आज 28 अप्रैल है, यानी कि 3 महीना पूरने के 7वां दिन हम पुनः रक्तदान किया। तो इस तरह से प्रत्येक ईयर 4 साल हम कोशिश करके देते रहे। तो लियो क्लब से जुड़ते जुड़ते आज कृत्यानंद श्रीवास्तव भैया हमारे जो रक्त के क्षेत्र में बहुत आगे काम किया था, उनसे भी काफ़ी लगा और बहुत इमोशनल क्षण तब था जब वो शारीरिक कमज़ोर हो गए। तो उनके पास एक कॉपी था जिसमें शहरी क्षेत्र के जितने भी रक्तदाता, स्वैच्छिक रक्तदाता थे, उनका नाम, रक्त समूह और मोबाइल नंबर था। तो जब मुझे दिए तो उस समय लगा कि मुझे अपना विरासत सौंप दिया। एक जो भावुकता था उसमें मैं देखा हूँ कि कृत्या भैया बहुत ज़्यादा सहयोग किए और मिल करके काफ़ी काम किए। उनका निश्चित रूप से कृत्या भैया और लियो क्लब गढ़वा, जो आजकल लायंस क्लब से आप लोग सब जानते होंगे, लायंस क्लब का 5 संस्था है, सभी लियो क्लब से ही आगे बढ़े हैं। तो यही 2 टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। जब भी किसी की ज़रूरत होती है तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से बीमार ही रहता है, लेकिन इस गुजरे वक्त में जो 75वां रक्तदान जब आपका आज हुआ, कैसे मरीज आपके पास पहुँचे, आपको कैसी जानकारी मिली, कितने गंभीर मरीज तक आपका रक्त पहुँचा?
किस हमारा विषय बीमार एक थे? मित्र था। जब हम जीवन का संघर्ष कर रहे थे तो एक मित्र था, गढ़वा अग्रवाल मोहल्ला में उसका घर है, उनका घर था, और दिल्ली में अपना कार्यक्षेत्र बनाए थे। तो एक रात पहले, आज से लगभग 10-12 साल पहले, 15 साल पहले, उनको किसी कारण छत्तीसगढ़ जाना था। तो एक रात पहले मैं और एक मेरा मित्र रंजित केसरी, दोनों उन लोग से मीटिंग किया था कि हमें भी कुछ व्यवसाय के लिए दिल्ली बुलाई, हम लोग मार्केट देखना चाहते हैं। तो वो व्यक्ति, मेरे मित्र जो बचपन से साथ में पढ़ा था, वो व्यक्ति था, वो जाना था उसको छत्तीसगढ़ शादी में। तो बोला कि मैं सुबह आऊँगा छत्तीसगढ़ से, तो शाम को दिल्ली जाना है, तुम लोग तैयार है ना, तुमको मार्केट दिखा दूँगा। अपने एक दोस्त के साथ, राजेश कुमार नगवा का निवासी थे, उनके साथ हमारा मित्र विजय केसरी, दोनों छत्तीसगढ़ गए थे। रास्ते में आते समय रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें विजय हमारा मित्र जो थे, जो हमको दिल्ली ले जाकर मार्केट दिखाने वाले थे, शाम को मीटिंग हुआ था। सुबह खबर मिली कि सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई। और जो साथ में जो दोस्त था मेरा, राजेश कुमार, जो नगवा रहने वाला था, उनका हड्डी शायद पैर का और हाथ का टूटा था। तो 2005 की घटना है, 2005 की। तो हम डाल्टन में उसको रेफ़र किया अरुण शुक्ला जी के यहाँ। तो वहाँ पता चला कि ब्लड चाहिए था। तो हम लोग 4 लोग एक गाड़ी साथ गए थे, जिसमें मैं भी था। और वह सबसे भावुक पल था जब रक्तदान के क्षेत्र में नया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ था। लेकिन जब मित्र को मैंने ब्लड दिया, तब मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत अवसर है जहाँ लोगों की सेवा किया जाता है, और सफलता भी मिला। और मुझे तो लगता है कि दुआएं बहुत काम करती है, और रक्तदान के क्षेत्र में मैंने जो काम किया, उसी का दुआ है कि आज इतने बड़े शख्सियत श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का प्रतिनिधि के रूप में, भी स्वास्थ्य का ही विधायक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। तो दुआओं का असर है कि आज मैं जो भी हूँ, रक्तदान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की बदौलत हूँ। और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भैया आपने किया है। जब भी मौका मिलता है, कार्यक्रम कोई हो, लेकिन एक बात जरूर आपकी ज़ुबान से निकलती है कि जब भी आपको मौका मिले तो चूके नहीं, निश्चित रूप से रक्तदान करें, क्योंकि यही एक जरिया है किसी के रगों में आपका बहने का और किसी से ब्लड का रिश्ता होने का। देखिए, रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करते करते लोग इतने इसमें समर्पित हो गए कि उस समर्पण में उनके जो भी रक्तदाता थे, चाहे स्वैच्छिक थे चाहे कोई संस्था के थे, स्वैच्छिक रक्तदाता थे, वो इतना समर्पित हो गए कि उनको कर्म पूजा लगने लगा। लगा कि इससे हम पुण्य कमाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ धर्म बढ़ता है, वहाँ वहाँ अधर्म भी बढ़ता है। जैसे आप जब देखते होंगे बड़े मंदिरों में जब भीड़ लगती है तो पॉकेट मार भी पहुँच जाता है। उसी तरह रक्तदान के क्षेत्र में भी जब चरम पर रहा मेरा गढ़वा, एक बोली पर पूरे गढ़वा के महिलाएं, बच्चे बच्चियाँ, बुजुर्ग भी तैयार हो जाते थे। बुढ़ियाँ, हमारी बूढ़ी माता तैयार हो जाती थी, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से हम लोग छाड़ देते थे। लेकिन यह उत्सुकता तो हो गई थी कि बुजुर्ग महिला भी कहती थी मैं भी ब्लड दूंगा। लेकिन इस जागरूकता के दौरान ही कुछ सिंडिकेट के लोग, स्वास्थ्य से ही जुड़े लोग, सिंडिकेट के लोग इस काम को बिगाड़ कर रख दिए थे और उसको प्रोफेशनल रूम में ले आते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हम लोग भी इस टाइप से हो गए कि अब हम लोग को कहने में ख़राब लगता था कि सबके दृष्टि से न देखे लोग कि हम लोग रक्तदान का, रक्त की सौदा करते हैं। तो वह काल जो था, बीच का काल 2015 से 2020 का बीच का काल था, वह बहुत ही दयनीय रहा ब्लड बैंक का, जिसके कारण आज रक्तदान की कमी हुई है। लेकिन गढ़वा में बहुत ज़्यादा रक्त की ज़रूरत नहीं है। 300 यूनिट पर मंथ अगर हमें मिल जाता है तो रिप्लेसमेंट का सेवा समाप्त हो जाता है, फिर रिप्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 2005-06 में हम ट्रेनिंग लेने गए थे रांची, तो वहाँ बहुत चीज़ समझाया गया। लेकिन आज भी उस एक बात को मैं पकड़े हुआ हूँ कि किसी भी रक्तदाता जो स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहते हैं, खासकर समूह के लोग, वो एम नाम के अक्षर को, अंग्रेजी के एम नाम के अक्षर को पकड़ लेंगे तो गढ़वा जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें रक्त की कमी नहीं होगी। उस एम के पीछे था माँ। घर की माँ अगर मोटिवेट हो गई तो उनके बच्चे, उनके परिवारजन जो होंगे वो सारे रक्तदान करेंगे। मास्टर, एक शिक्षक, अगर कॉलेज का शिक्षक, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, अगर एक कॉलेज का टीचर अगर मोटिवेट हो गया तो पूरे कॉलेज को ब्लड डोनेशन कराने लगेगा। मास्टर के बाद एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, या कई एम थे, जिसमें एम फैक्टर जो था उसमें सही में है कि एम से जुड़ा हुआ जो भी फंडा है उसमें उनके पास स्कोप है। एक मंत्री चाहे तो साल में, अभी माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जन्मदिन पर बिना उनकी उपस्थिति के 70 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ, तो एक मंत्री का प्रभाव था। तो एम फैक्टर बहुत काम करता है। और अभी रक्तदान के क्षेत्र में जो उदासीनता आई है, उसमें आज ही मैं मंथन कर रहा था कि अगर हम एक मुखिया या 190 पंचायत में एक मुखिया अगर प्रण कर ले कि हम 10 यूनिट ब्लड डोनेशन अपने कार्यकर्ताओं से, अपने गाँव से कराऊंगा, तो मुझे लगता है 190 महीना हम लोग को पर महीना 10 यूनिट मिलने लगेगा। उसी तरह मास्टर, मतलब कॉलेज जितने हैं गढ़वा में, डेंटल कॉलेज हो चाहे बीएड कॉलेज हो,
कई कॉलेजें हैं, अगर वहाँ के टीचर अगर मोटिवेट हो जाए तो अगर उन लोग कहें कि मैं अपने स्टूडेंट का हर महीना 10 यूनिट दूँगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह से श्रृंखला बन जाएगी तो बहुत हद तक हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हुआ है, नकारात्मकता बहुत है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो 5,000 का लेकर के ब्लड बेचने का कार्य करते हैं, जिसके कारण एक अच्छा कार्य भी दागदार हो गया, और उसको भरपाई करना वो भी बिना कृत्यानंद श्रीवास्तव जी के रहे बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम आज ही प्रयास किए हैं कि उस एम फैक्टर को फिर से पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि रक्तदान फिर से आवे और लोगों दे। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं आप कि आपने शुरुआत किया था कम उम्र में ही, और आज 44 साल की उम्र में आपके द्वारा 75वां रक्तदान आज किया गया। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहें ताकि इसी तरह निरंतरता लगातार बनी रहे रक्तदान के लिए। और दूसरी ओर जब भी मौका मिलता है, कोई कार्यक्रम होता है या व्यक्तिगत रूप से भी आपका कहीं जाना होता है, तो यह बात देखने में आती है कि आप अपने ज़ुबान से बोल करके या आप सोशल मीडिया के जरिए रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक जरूर करते हैं। हम भी कहेंगे जो एक अफवाह होती है मन में, जो भ्रांतियाँ होती हैं लोगों की कि रक्तदान नहीं करना चाहिए, इससे शारीरिक परेशानी होती है, जबकि मेडिकली ऐसा कुछ नहीं है। कई बार डॉक्टरों द्वारा कहा गया है कि कहीं से भी कुछ खराबी आपके शरीर में नहीं होगी। जब भी आपको मौका मिले तो निश्चित रूप से चूके नहीं, रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान करने से आपका, आप जिसके लिए रक्तदान करेंगे उससे आपका केवल दिली रिश्ता नहीं बल्कि खून का रिश्ता बनेगा। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे कंचन जी से। क्या देखिए, रक्तदान के लिए अब तो गाँवों में शायद ही हास्यास्पद हो गया कि रक्तदान के प्रति जागरूक करें, लेकिन जो नौनिहाल जो नए 18 साल पार कर चुके हैं, तो 18 साल के लोगों के लिए मैं, और वैसे लोग जो आज 50वां साल पार कर रहे हैं, वह आज तक रक्तदान इसलिए नहीं किया तो उनको डर लगता है, तो उनके लिए सिर्फ एक चीज़ करना चाहूँगी, हर घर में गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, हर तरह का वाहन हर घर में, और सारे लोग जिम्मेवार होते हैं, मतलब मोटिवेट रहते हैं कि हमको 1 महीना 3 महीना के बाद या इतना किलोमीटर चलने के बाद इंजन से मोबिल को बदलना है। यह सब लोग जानते हैं। तो इंजन को मोबिल से इसलिए बदलना पड़ता है एक लिमिट के बाद कि इंजन जब उस लिमिट क्रॉस कर जाती है तो ख़राब हो जाती है, और उससे फिर इंजन पर असर पड़ता है, जिससे कई तरह की बीमारी हमारे मोटरसाइकिल या कार में हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आप मोटरसाइकिल का मोबिल टाइम पर बदलवाते हैं कार का, उसी तरह शरीर का जो है खून, उसको आप मोबिल मान लें और इंजन अपने पूरे शरीर को मान लें। 3 महीना यानी 100 दिन के बाद कहा गया है कि आपको रक्तदान करना है। इसके पीछे सिर्फ इसलिए नहीं कि 3 महीना क्यों पूरता है, 3 महीना इसलिए पूरता है कि 3 महीना बाद आपके शरीर के अंदर जो पुराने खून है वो ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और शरीर भी ऑटोमेटिक उस शरीर को, ब्लड को बाहर निकाल देता है यूरिनल के हाथ से या पसीना के माध्यम से। 3 महीना अगर रक्तदान नहीं करते हैं तो 1 यूनिट ब्लड जो आप देते हैं 250 ml वो आपका बाहर चला जाता है, लेकिन वह जो शरीर छोड़ता है वो शरीर मूत्र के द्वारा नाली में चला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा 1 यूनिट खराब हो गया। अगर वह रक्तदान आप जाके रक्तदान ब्लड बैंक में कर देंगे 3 महीने के बाद यानी 100 दिन के बाद, तो वह नाली की जगह किसी के नाड़ी में जाएगा, तो आपको निश्चित मानिए कि आपका किसी न किसी को जान बचाएगा। पता दूसरा है, अगर आप रक्तदान नहीं करते 3 महीना या 100 दिन के बाद, तो आपका शरीर तो छोड़ ही देता है, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करता है, उसके बदले में आपके खून को मोटा करता है। हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा इसके कारण होती है कि रक्त जब तक पतला नहीं होगा तब तक आपको हार्ट का पेशेंट बनाने का पूरा क्षमता रहता है। तो रक्तदान रेगुलर करने से आपकी रक्त की जो रक्त है वो पतला होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक नहीं होने का 100% चांस होता है। आँख की रोशनी ठीक रहती है, चर्म रोग नहीं होता है, आँख की रोशनी, उसके अलावा हार्ट अटैक नहीं होगा। 16 जांच होता है। एक बार रक्तदान करने जाइएगा तो आप यकीन मानिए रक्तदान से लेने वाले से ज़्यादा देने वालों को फायदा इसलिए है कि हम अपने शरीर के प्रति कभी शख्स के घर से नहीं निकलते हैं कि हम जा रहे हैं अपना शरीर का स्वास्थ्य जांच कराने। हमारे अंदर मलेरिया है, सिकलिस है, HIV है, बहुत तरह का हेमोग्लोबिन कितना है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो आप जब रक्तदान करने जाते, आपका BP कितना है, आपका वजन बढ़ा कि घटा, ये 16 जो जांच होती है बिना एक पैसा दिए हुए, बदले में किसी का दुआ मिलते हुए आप पूरा 16 जैसा स्वास्थ्य जांच होता है जो पूरे शरीर का आपको एक्सरे कर देता है कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। और उसका सबसे बड़ा पहचान ही है
कि जिस दिन आप ब्लड डोनेट करते हैं सदर अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक में, तो जब आप ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो आपको पहले ही 8 जांच हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप रक्तदान देने लायक हैं, यानी कि 50% आप स्वस्थ हैं। फिर उसके बाद एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर दिया जाता है। वह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, उसके पीछे मकसद है जब रक्तदान करके आप चले जाते हैं तो बाकी 10 जांच होता है, जिसमें मलेरिया, सिफिलिस, HIV, एनीमिया, ये सारे जांच होती है। अगर वह 10 जांचों में अगर कोई फॉल्ट आया तो सबसे पहले ब्लड बैंक उसको बहा देता है, उसको बड़ाई कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद आपको फ़ोन जाता है कि सर आपके ब्लड में सिफिलिस का अंश आया है, उसको तत्काल इलाज करा लें। एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए 3 महीना में रक्तदान करते हैं तो एक स्वास्थ्य मित्र भी आपको ब्लड बैंक मिल जाता है, जो आपको सूचित करता है कि बधाई हो, आपका रक्त हमने एक्सेप्ट किया है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दूसरी बात है, आज का जो व्यक्ति, ये बात मेडिकल लाइन से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी HIV पेशेंट का जांच जब होता है तो 3 महीने के बाद उसको क्लियर होता है कि उसका शरीर में HIV है कि नहीं। हर 3 महीने में रक्तदान करने से आपको ही पता चलेगा कि आपको किसी भी तरह के शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक रोग तो नहीं है। तो सबसे पहला बात है कि आप बाद में पुण्य कमाइएगा, पहले अपने स्वास्थ्य को रक्तदान कीजिए। 16 जाँच होगा, लगभग 4000 रुपये मार्केट में उसका जांच का कॉस्ट है, जो आपको निःशुल्क करता है ब्लड बैंक। तो मेरा यही है कहना है कि रक्तदान खुद के लिए भी करें, दूसरे के लिए भी तो निश्चित रूप से करते हैं। सही बात है। कंचन जी स्वास्थ्य प्रतिनिधि हैं विभाग के, तो डॉक्टरों से गहरा रिश्ता है, वो जानकारी भी तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और तकनीकी दृष्टिकोण से भी उनके द्वारा बताया गया कि रक्तदान करना कितना जरूरी है। तो निश्चित रूप से आप रक्तदान करें जब भी आपका मौका मिले, तनिक भी ना चुके, क्योंकि रक्तदान करने से किसी से आपका खून का रिश्ता बन जाएगा। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।